बुलंदशहर की डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव खुदादिया में राष्ट्रीय मीना महासभा के बैनर तले बुलंदशहर की इकाई के गठन के लिए जनपद के मीना समाज ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मीना समाज के जनपद के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। जनपद का जिलाध्यक्ष राजकुमार मीना के साथ सभी पदाधिकारियों के नामों को मीना समाज के लोगों के सामने मंच के माध्यम से रखा गया। राष्ट्रीय मीना महासभा जिला इकाई शाखा बुलंदशहर के तत्वाधान में कई जिलों के राष्ट्रीय मीना महासभा के पदाधिकारी पहुंचे। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, बदायूं, संभाल आदि जनपदों के जिलाध्यक्ष ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मंच के माध्यम से समाज को दिशा निर्देश भी दिए। बुलंदशहर के मीना समाज के लोगों ने मंच पर सभी पदाधिकारियों का राधेश्याम के नाम का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। मंच से बताया कि मीना समाज का उत्तर प्रदेश में जाति के गजट में नाम ही नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार हमें प्रवासी घोषित करती है, इसलिए हम पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है कि हमारी बात को सुनती ही नहीं है। अब इस समाज ने कमर कस ली है। वक्ताओं ने कहा, अगर अब भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय मीना महासभा में पहुंचे पत्रकारों को भी सोल भेंट कर सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय मीना महासभा में आसपास क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में मीना समाज के लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम MTC मीना, मैं राष्ट्रीय मीना महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, आज ये महासभा हुई है मीना समाज की, इसका उद्देश्य क्या है, रणनीति क्या है? हम लोगों को पिछले सही मायने में संविधान जब से बना है तब से मीना जाति को ST का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 15 जिले हैं लगभग जो आज भी इस आरक्षण से वंचित हैं। कुछ जिलों में ST के सर्टिफिकेट बन गए हैं, जैसे बदायूं, मुरादाबाद, बुलंदशहर में भी हमारी 2-3 तहसीलों में सर्टिफिकेट बन चुके हैं और अभी मथुरा में भी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जिले और तहसीलें ऐसी हैं जो अभी भी सर्टिफिकेट से वंचित हैं और सरकार में हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। हम लोग राजस्थान राज्य से प्रवासित हैं और ST अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मांगने के लिए, अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मांगने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज उसी संबंध में ये मीटिंग हुई है। तो सर, काफ़ी मंच से कई बात ऐसी रखी गई हैं कि राजस्थान में बात की तो वहाँ ST में आते हैं और यहाँ कोई भी कड़े नहीं मिल पा रही, तो इसका क्या उद्देश्य है? ये बिल्कुल हमारी सत्यता है कि हमारे लोग राजस्थान में ST में आते हैं। हमारे राजस्थान के मीनाओं के साथ रोटी बेटी के संबंध है और उत्तर प्रदेश सरकार की पिछली अखिलेश सरकार ने भी इसकी जांच करा ली है कि हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं जो वहाँ पर पूरी जांच हो गई है, वो सही पाए गए हैं। हमारी वंश लेखकों से हमारी वंशावलियाँ चेक हुई हैं, हमारी वंशावलियाँ और राजस्थान के मीनाओं की वंशावलियाँ बिल्कुल सेम मिल गई हैं। हम मीना जाति के हैं। हम लोग को ज़बरदस्ती अनुसूचित जाति का जो अनुसूचित जनजाति का प्रवासित का जो सर्टिफिकेट मिलना था उससे वंचित कर रखा है। आधा अधूरा हमारी अभी लड़ाई है। हमारे बहुत से जिलों में सर्टिफिकेट मिल गए हैं, लेकिन बुलंदशहर की अभी अनूपसर तहसील, खुर्जा तहसील और आपका ये शिकारपुर तहसील वंचित है, जहाँ मीनाओं का गढ़ है। हम लोग विभिन्न विधानसभाओं में 28,000 मीना के वोट हमारी विधानसभा में शिकारपुर में है, 20,000 वोट डिबाई में है और 20,000 वोट हमारे अनूपसर में है और लगभग 15 है हमारे खुर्जा में है। इतने वोटों के साथ भी हम लोगों को सरकार हमारी वोट ले रही है और ठाकुर जाति के साथ हम लोगों को ज़बरदस्ती काउंट कर दिया जाता है। जब सर्वे हुआ था तो हम लोगों को मीना ठाकुर लिख दिया जाता है, जबकि हमारा ठाकुरों से कोई मतलब नहीं है। हम बिल्कुल प्योर मीना है और हम अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हैं। अच्छा, आज एक चीज़ जानना चाहेंगे, यूपी की बात करते हैं तो आप इस यूपी में किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, हम उसी के लिए लेना चाहते हैं। यदि आपको नहीं मिलता तो आगे आपका क्या उद्देश्य रहेगा? हमारा उद्देश्य यह है कि हम सरकार का भी, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इससे पहले भी हमने सरकार को कई बार हमने आगाह किया है, लेकिन हमारे सब्र का बिल्कुल बांध टूट चुका है। इस बार निश्चित रूप से हम कोई निश्चित सरकार को एक बार ज्ञापन देंगे। अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो ठीक है, वरना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारी समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अंदर हम आते हैं राजस्थान के अंदर और विभिन्न प्रदेशों में हम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रिजर्वेशन जो हमारा आरक्षण है, जो युवा वर्ग है हमारा, वो नौकरियों से वंचित है, अधिकारों से वंचित है, वो हमारा हमको मिलना चाहिए। तो इसकी आप जो संघर्ष कर रहे हैं, कितने बार सोच के आप संघर्ष करते हुए हम हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई है इसके अंदर। पहले से हमारे बुजुर्ग भी संघर्ष करते आ रहे हैं और आज हम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती है। सिर्फ जो लोग आते हैं वादे करते हैं और चले जाते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। यदि आपकी मांगे, यदि आपकी ये जो कैटेगरी में नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? इस बार हमारे जो भी चुने गए साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, संरक्षक हैं हमारे,
जो निर्णय लेंगे, हम इस बार वोट नहीं डालेंगे, नोटा को वोट देंगे और हम खुलकर विरोध करेंगे जो भी हमारे क्षेत्र में आएगा। तो सर आगे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश देना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, हमारा केंद्र के अंदर भी हमारा रिजर्वेशन की फाइल है, सेंट्रल के अंदर भी है, वो हमारी मांगें मान ली जाएँ, हम सरकार के साथ हैं। अच्छा, फिलहाल की बात करते हैं, इस फिलहाल जो यूपी में किस कैटेगरी में आते हैं आप? हमका यही तो हमारा दुर्भाग्य है, हम कोई जनरल का सर्टिफिकेट हमें कोई नहीं दे सकता, हमें ओबीसी का नहीं दे सकता, हमें एसटी का, हम यानी हम है ही नहीं रिकॉर्ड के अंदर, जो है किसी भी कैटेगरी के अंदर हम नहीं आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।